इस आदमी ने एक मुड़ा हुआ ब्लेड उठाया और धीरे धीरे उस औरत के बाल काट दिए। फिर उसने उसके शरीर पर चर्बी लगाई और कपड़े की कई परतों में कसकर लपेट दिया। अगले दिन उसने पट्टियां हटाई और चर्बी को सावधानी से खुरच लिया। तब तक उसमें उस औरत की खास खुशबू समा चुकी थी। उसने उसी चर्बी से एक परफ्यूम बनाया, लेकिन एक बोतल काफी नहीं थी। उसके पास 12 और खुशबुओं की तैयारी थी, क्योंकि सिर्फ 13 अलग अलग खुशबुओं को मिलाकर ही दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम ब्यूटी 13 बन सकता था। हर परफ्यूम बनाने के बाद वह अपने शिकार के सारे सबूत मिटा देता। धीरे धीरे शहर से जवान लड़कियां गायब होने लगीं। हर तरफ डर फैल गया। परिवारों ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए दरवाजे खिड़कियां मजबूत कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही उसने 12 परफ्यूम तैयार कर लिए। आखिरी खुशबू राजकुमारी की थी। उसने एक बार उसके शरीर से ऐसी अनोखी खुशबू महसूस की थी जो किसी और में नहीं थी। लगातार हो रही हत्याओं के कारण राजा ने राजकुमारी को चुपके से एक सुरक्षित जगह छिपा दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह आदमी आंखों से नहीं खुशबू से शिकार करता था। जैसे जैसे राजकुमारी की खुशबू का निशान हल्का होता गया, वह उसका पीछा करता रहा और आखिरकार उसके ठिकाने तक पहुंच गया। अगले दिन जब राजा के सैनिक वहां पहुंचे, तब तक राजकुमारी मर चुकी थी। अब 13वां परफ्यूम भी तैयार था। उसने सभी 13 खुशबुओं को मिलाया और दुनिया की सबसे अनोखी खुशबू बनाई, ब्यूटी 13। लेकिन जश्न मनाने से पहले ही सैनिकों ने उसे घेर लिया। एक छोटे कुत्ते ने अपने मालिक की खुशबू पहचान कर उसके घर में छिपे बाल और कपड़े खोज निकाले थे। जल्द ही सभी पीड़ितों का सामान मिल गया और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। फिर भी वह बिल्कुल शांत था। उसने परफ्यूम की कुछ बूंदें रुमाल पर डाली और हवा में लहरा दिया। खुशबू फैलते ही जल्लाद उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। फिर पूरी भीड़ जैसे उसके वश में हो गई, यहाँ तक कि राजा भी उसके सामने झुक गया। कुछ ही पलों में पूरा मैदान उसे भगवान की तरह पूजने लगा। तभी उसे समझ आया कि ब्यूटी 13 की ताकत सच में काम करती है। उसे आजाद कर दिया गया और उसके सारे अपराध भुला दिए गए। वह वापस शहर की गंदी बस्ती में पहुंचा और परफ्यूम की पूरी बोतल अपने ऊपर उड़ेल दी। अगले ही पल उसकी खुशबू हवा में फैल गई और पूरी भीड़ पागल हो उठी।